आज की क्लास में हम कई टाइप का प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अतः अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये कहता है कि संख्या इसमें 5 का स्थानीय मान और भैया अंकित मान में अंतर बता दो। अंकित मान का एक नाम और होता है, वो कहलाता है जातीय मान। कहीं कहीं जातीय मान भी लिखा हुआ मिलेगा। याद रखना, किसी का भी जाति नहीं बदलेगा, जाति नहीं बदलेगा, ये याद रखना। यानी कोई भी अंक का जो जातीय मान होगा वह खुद होगा, वह खुद होगा, याद रखना ये बात को। यानी 8 का जातीय मान 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, लेकिन स्थानीय मान बदलेगा स्थान के अनुसार, बदलेगा स्थान के अनुसार। जैसे इस प्रश्न में गौर से देखोगे, हमसे पूछा है 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ये 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो भैया 5 यहाँ पे है नहीं। अब ये 5 का अगर हम बात कहूँ कि स्थानीय मान भैया बता दो, स्थानीय मान बता दो, तो आपको देखना होगा कि 5 किम्मा स्थान पर है, तो कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, अतः 5 का स्थानीय मान भैया 5000 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसको निकालने का है, जिसका स्थानीय मान पूछे उसके बाद अंक देखो, तो 5 के बाद अंक कैगो है, 1 2 3 अंक है, तो भैया 3 जीरो डाल दो तो 5 का स्थानीय मान निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम 5 का अगर भैया आपसे कहूं कि अंकित मान यानी कि जातीय मान बता दो, तो अंकित मान वह अंक खुद होगा, यानी 5 ही होगा। ठीक है ना। 5 का अंकित मान 5, 7 का अंकित मान 7, जो भी अंक का अंकित मान पूछे वह खुद होगा। ये दोनों का अंतर यानी कि घटाओ आपसे पूछा है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 9 4 यानी 4995, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रुक जाइएगा, आगे ये क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए। कहता है ये वाला संख्या में 8 का स्थानीय मान बता दो। तो यहाँ पर देखो 8 कितना स्थान पे है भैया, तो इकाई दहाई के स्थान पे है, यानी 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 80 होगा। ऐसे भी आप देख सकते थे 8 का स्थानीय मान यानी 8 के बाद एक अंक है तो एक जीरो डाल दो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखने का हम विचार करते हैं। यहाँ पे कहता है संख्या में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग बता दो। ठीक है भैया, बता देते हैं। ठीक है, अगर ये 6 यहाँ पे गौर से देखो, अगर ये 6 का आप निकालोगे स्थानीय मान, आप निकालोगे स्थानीय मान, तो कहोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, अतः 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6000। या ऐसे भी कह सकता था कि 6 के बाद 1 2 3 अंक है, 3 को जीरो डाल दो, स्थानीय मान निकल जाएगा। और भैया अगर इसका अंकित मान की हम बात करें तो खुद 6 ही होगा, अंकित मान बदलता नहीं है, जातीय मान बदलता नहीं है। इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग। योग क्या होगा, तो जोड़ दो, तो कहोगे 6006 होगा, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। रुक जाइएगा, दशमलव वाला संख्या की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कहता है ये संख्या में 2 3 के 2 यानी कि 3 2 बार आया है। गौर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी आया है और 3 यहाँ पे आया है, यानी कि ये दोनों 3 की बात कर रहा है कि स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, यानी ये दोनों 3 का स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। तो अगर हम ये 3 का स्थानीय मान निकालूं तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य देना होगा। क्यों, क्योंकि 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, अतः इसका स्थानीय मान 3 के बाद 7 शून्य देने पर निकलेगा। उसी ढंग से भैया अगर ये वाला 3 की हम स्थानीय मान की बात करें तो 3 के बाद 2 अंक है, अतः 2 शून्य देंगे तब ये 3 का स्थानीय मान निकलेगा। इसी का भैया हमसे क्या पूछा है, अंतर। तो घटा दो, 0 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 9 9 9 2, बस यही हमारा उत्तर होगा। कौन में है उत्तर, देख लो 700 तो सिर्फ इसी में नजर आ रहा है भैया, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे कहता है देखो दशमलव वाला क्वेश्चन है, ये दशमलव वाला कहता है ए दशमलव इतना में 4 का अंकित मान क्या होगा। मैंने क्या बताया, अंकित मान यानी कि जातीय मान, यानी कि जातीय मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, जातीय मान नहीं बदलेगा। यानी ये 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा, चाहे दशमलव में हो या बिना दशमलव में हो, जातीय मान कहीं नहीं बदलेगा, याद रखना। आगे हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन और कहता है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, लेकिन संख्या दिया हुआ है दशमलव में। यहाँ पे गौर करिएगा, 0.07359 में ये 3 का हमें स्थानीय मान निकालना था। क्या निकालना था, स्थानीय मान निकालना था। अंकित मान होता तब तो 3 ही हो जाता। तो याद रखना
यहाँ पे निकालने का तरीका है कि दशमलव के इधर की ओर देखना कि कितना स्थान पर अंक है। जिससे 3 की बात कर रहा है तो 1 2 तीसरा स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3/1 2 3 है तो 1 पर 3 गो 0। या ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं दोस्त, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान का मतलब होगा 0.003। क्लियर है, 0.003। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा 3/1000। क्लियर है, बात आया समझ में? दशमलव में रहेगा तब भी बना लोगे, यानी 3/1000, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में घुलाकर पूछा जाता है। कहता है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, आप सबसे पहले तो इसको दशमलव में बदलिए। कैसे बदलिएगा, तो भैया 6 में आपको 8 से भागा देना होगा 0, 8 7 56, ये आ जाएगा 4, फिर 0, 8 5 40, यानी आपका आ जाएगा 0.75। क्लियर है दोस्त। फिर इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए, यानी 6 में 25 से भागा दीजिए, 0.0, 25 दूनी 50, ये बच गया 10, फिर एगो 0, 25 400, कितना आ गया दोस्त 24, यानी ये आ गया 0.24। सबसे पहले दशमलव में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमको गौर से बताओ, हमको ये वाला 75 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो तुम कहोगे भैया इकाई यहाँ से देखो 1 2, यानी 5 बटा दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 2 0 डालना होगा। नहीं, या इसको ऐसे भी देखो 0.05 ऐसे भी कर दो, जो अंक है ना उसके पहले 0 बैठा दो, तो 0.05 कर दो, तभी 5 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब रुक जाइएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। ये वाला में कहता है भैया 4 का स्थानीय मान, तो इसमें अगर 4 का स्थानीय मान निकालोगे तब क्या आएगा, तो कहोगे भैया 2 अंक के बाद है, एक पहला दूसरा के बाद है, यानी 4 बटा ये भी क्या हो जाएगा 100। अब यही दोनों का हमसे भैया योग पूछा है, यानी 5/100 प्लस 4/100, यानी 9/100 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में है। क्लियर है, इस ढंग से निकाल लोगे, यानी दशमलव में बदल लोगे, उसके बाद जिसका स्थानीय मान पूछा उसका स्थानीय मान निकाल दो, इसमें स्थानीय मान निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। वही तो कहा था कि इसमें 5 का और इसमें 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो हम समझते हैं स्थानीय मान जातीय मान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो माँ कसम आप छोड़ने वाले में से अब नहीं है। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन को, जिससे सब लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिकली तौर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए कि आखिर ये होता कैसे है। गौर से समझिए, कहता है भैया एक संख्या है, गौर से समझना है आपको, एक संख्या है जिसको आपने 627 से भैया भागा दिया, 627 से भागा दिया तो 43 शेष बच गया, यानी इतना शेष के रूप में बच गया। अब बाकी भैया इतना पूरा पूरा इससे क्या हो गया, इससे पूरा पूरा इतना कट गया और 43 क्या बच गया, शेष बच गया। तो उस संख्या में अगर हम 19 से भागा दें तो क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन कहता क्या है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले जांच करो कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। यह क्वेश्चन का हल तभी संभव होगा जब ये वाला से पहले का भाजक पूरा पूरा कट जाता हो, यानी 627 में पहले तो आपको 19 से भागा देकर चेक करना होगा। अगर ये पूरा पूरा कटेगा तभी इसका उत्तर देना संभव होगा, अन्यथा इसका उत्तर आंकड़ा अपर्याप्त होगा, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर देखो तो 19 भैया यहाँ हो जाएगा 57, 5 19 57, बिल्कुल भैया ये कट जा रहा है, यानी बनाना संभव है, बनाना संभव है, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तब अब समझो ये क्वेश्चन को बनाओ कैसे। तो कहता है संख्या को 627 से भागा देते हैं तो 43 शेष बच जाता है। यदि ये संख्या को 19 से भागा देंगे, 19 से भागा देंगे तो क्या शेष आएगा। तो एक बात बताओ भैया, चूंकि 19 से ये 627 तो पूरा पूरा कट रहा है ना, और 627 से ये वाला संख्या भी यहाँ तक पूरा पूरा कट गया था। अब जो ये बच गया शेष, इसी को तो सिर्फ पता करना रह गया, बाकी किसको में भागा देंगे 19 से तो कितना शेष आएगा, यानी 19 दूनी 38 है ना। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं, शेष में ही शेष से भागा देकर शेष पता कर लेते हैं। इसका ट्रिक यही निकल कर सामने आता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो जो शेष दिया हुआ है ना, शेष कितना है 43, इसमें जिससे भागा देने की बात किया है उससे भागा देकर शेष निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वही काम तो मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है, अतः इतना काम करने के बजाय क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसी में उससे भागा देकर, जिसे भागा देने की बात किया उससे भागा देकर शेष निकाल लेना। लेकिन ध्यान रखना एक बात को,
कभी कहेगा ना कि संख्या में भागा देने पर इतना शेष बचता है, तो उस संख्या के दुगना में, फिर कहेगा उस संख्या के तिगुना में, फिर कहेगा उस संख्या के वर्ग में, फिर कहेगा उस संख्या के घन में, फलना से भागा दें तो क्या शेष बचेगा। तो याद रखना, अगर कहें संख्या के दुगना में भागा देने के लिए तो शेष को दुगना करके उससे भागा देना। कहेगा संख्या के 3 गुना में भागा देने के लिए तो शेष को 3 गुना करके उससे भागा देकर शेष निकाल लेना। कहेगा संख्या के वर्ग में भागा देने के लिए तो शेष का वर्ग करके उससे भागा देकर शेष निकाल लेना। कहेगा संख्या के घन में भागा देने के लिए तो क्या करना, शेष को घन कर लेना और घन में उससे भागा देकर शेष निकाल लेना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, यहाँ पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा। कहता है n यानी कि एक पूर्ण संख्या है जिसे शेष से भागा दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। तो 2n को गौर से समझो, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, क्या लिखा है 2n, क्या लिखा है 2n को शेष से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा। यानी n को भागा देने पर ये शेष बच रहा है, तो 2n को भागा देने पर क्या शेष बचेगा, यानी इसका दुगना में भागा देने की बात कर रहा है, दुगना में। ऐसे भी क्वेश्चन को हम कह सकते थे कि एक संख्या में शेष से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो संख्या के दुगना में शेष से भागा देने पर क्या शेष आएगा, तो संख्या के दुगना कहेगा तो शेष को भैया 2 गुना कर लेना, कितना होगा 4 दूनी 8, और उसको में जिससे भागा देने की बात किया है उससे भागा देकर शेष निकाल लेना। यानी आपका उत्तर कौन होगा, 2 होगा। आ रही है बात समझ में। तो रुको, एक क्वेश्चन और है आपके बीच। कहता है किसी संख्या को 5 से भागा देने पर 3 शेष भैया बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग को, किसको कह रहा, उस संख्या के वर्ग को 5 से भागा देने पर क्या शेष आएगा। तो यहाँ पे देखो संख्या के वर्ग को भागा देने की बात किया है, क्लियर है। तो जो शेष बच रहा है ना, तो शेष का क्या निकाल लोगे, वर्ग। क्यों, क्योंकि संख्या में भागा देने की बात करता है तो संख्या में 5 से भागा देते, संख्या के दुगना में भाग देने की बात करता है तो इसका दुगना करके भागा देते। अब कहता है संख्या के वर्ग में भाग देने की बात कर रहा है तो इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और उसको में जिससे भागा देने की बात किया है उससे भागा दे दो, आपका आंसर भैया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेष बचेगा 4। आ रही है बात समझ में, ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। तो चलिए भैया अब हम बात करते हैं 2 अंकों की संख्या पे आधारित क्वेश्चन, जो समीकरण का क्वेश्चन है, अब बहुत आपके एग्जाम में आता है। मान लो एक 2 अंकों की संख्या हम लेते हैं 72, ठीक है। अब इसको में सबको पता है कि ए वाला भैया होता है इकाई का अंक और ए वाला भैया होता है दहाई का अंक, होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रश्न में आता है ना कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटने का मतलब 2 चल जाएगा दहाई के स्थान पे, 7 चल जाएगा इकाई के स्थान पे, यानी ये संख्या बन जाएगा 27, क्लियर है। और ये दोनों का अंतर की बात करेगा, यहाँ पे किसकी बात करेगा, अंतर का। तो अंतर यहाँ लिख देते हैं। अगर इसकी अंतर की बात करोगे ना तो कितना आएगा, तो 12 में से 7, ध्यान देना, 12 में से 7 गया 5, आई बच गया 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया 45 आ गया, क्लियर है। और कभी योग की भी बात करेगा, योग कितना आएगा वो भी निकाल दो, तो कहोगे 7 2 9 और फिर आएगा 7 2 9। याद रखना दोस्त, यहाँ पे एक बात, योग जो होता है ना वो 11 का मल्टीपल होता है और अंतर जो होता है वह 9 का मल्टीपल होता है। 9 5 45, 99। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये दोनों अंकों का अंतर की बात किया जाए ना तो जो अंतर आया वह 9 का मल्टीपल यानी 45/9 कर दोगे, दोनों का अंतर निकल जाएगा, 7 में से 2 गया 5। और भैया अगर योग निकालना हो दोनों अंकों का, ये दोनों अंकों का योग निकालना हो तो ये संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग में 11 से भागा दोगे, कितना से भागा दे दोगे, 11 से भागा दे दोगे तो इसका योग निकल जाएगा 9। देखो 7 2 9, यानी हम कह सकते हैं कि अंतर जो है 9 का मल्टीपल और योग जो है 11 का मल्टीपल होता है। इससे बहुते क्वेश्चन बनता है, नहीं समझ में आया होगा टेंशन मत लेना, आगे यहाँ पे समझने का प्रयास करो, आपको बिल्कुल बन जाएगा। कहता है 2 अंकों की संख्या, ठीक है भैया, और अंकों को स्थान को आपस में बदलने पर बनी नई संख्या। ये हुआ 2 अंक की संख्या, ये हुआ अंकों का क्रम बदलने से बनी नई संख्या का अंतर दिया हुआ है 45, अंतर दिया हुआ है 45। अंतर के का मल्टीपल होता है 9 का, यानी इसमें 9 से भागा दोगे तो क्या निकलेगा, ये दोनों जो संख्या है ना उसके दोनों अंकों का अंतर निकलेगा। तो हमसे पूछता है दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है। अगर अंक x y है तो दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है, तो अंतर निकालने के क्या करोगे भैया, इसको में 9 से भागा दे दो, 9 5 45, अंकों का अंतर कितना होगा भैया 5 होगा। अगर इकाई दहाई का अंक x और y हो तो दोनों अंकों का अंतर कितना होगा 5 होगा। रुक जाइएगा,
जैसे इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, कहता है एक 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर दे रखा है 54 का, अंतर दे रखा है 54 का, तो दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा, यानी x माइनस बाई आपसे पूछा है, तो अंतर 9 का मल्टीपल होगा, यानी ये 54 है, संख्या और संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो 54 भागा 9 कर दो, आपका 9 का 54, दोनों अंकों का अंतर निकल जाएगा 6, यानी जो संख्या होगा उसका अंकों का अंतर कितना होगा, 6 होगा। अब इससे क्वेश्चन समीकरण में कैसे पूछा है ये देखो आपके एग्जाम में, कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है भैया, और उसके दोनों अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का योग क्या दिया है, योग, जो ही योग दिया है तो योग भैया 11 का मल्टीपल होता है। क्लियर है, यानी इकाई और दहाई का अंक x और y हो तो अंकों का योग हो जाएगा 11 का मल्टीपल, योग का मल्टीपल, योग कितना है 132, यानी 132 भागा 11 कर देंगे तो अंकों का योग निकल जाएगा, कितना आएगा भैया, तो 12। अब कहता है यदि अंकों का अंतर 4 हो, यानी x माइनस बाई कितना दे रखा है 4, तो आपको बताना है कि संख्या क्या है। नहीं निकाल लोगे भैया, x का मान कभी भी योग और अंतर दे दे तो x का मान जोड़ के आधा, y का मान घटा के आधा, तो x का मान जोड़ के आधा करो तो 12 से 16 का आधा कितना होगा 4। अब y का मान क्या होगा दोस्त, तो कहोगे घटा के आधा, 12 में से 4 गया, 8 का आधा 4, यानी संख्या होगा 84 या 48। क्लियर है, 84 या 48। ऑप्शन में देखो 84 है, टिक आउट मार दो, क्योंकि इकाई का अंक अगर 4 होगा, दहाई 8 होगा तो संख्या 84 होगा, और इकाई 8 होगा, दहाई 4 होगा तो संख्या 48 होगा। क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन से और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहता है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यानी अंक अगर भैया x y है तो इसका योग कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, आगे बोलता है यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी संख्या और नई संख्या मूल से 45 कम हो जाता है, यानी बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है, यानी दोनों के बीच अंतर 45 का हो जाता है। अंतर 45 का हो जाता है, यानी कि अंकों का अंतर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, यानी 45 भागा 9 होगा, यानी कितना होगा, 5 होगा। अब आप ही बताओ x का मान क्या होगा, 16 का आधा 8। अब y का मान क्या होगा, घटा के आधा, 11 में से 5 किया 6 का आधा 3, तो संख्या कौन होगा, या तो 83 होगा या 38 होगा। क्लियर है। अब देखो आपके ऑप्शन में कौन है, 83, टिकआउट मार दो, ये आपका सही उत्तर होगा। अंतर दे दे तो अंकों का अंतर 9 से भागा देने पे निकल जाएगा, योग दे दे तो 11 से भागा देने पर अंकों का योग निकल जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को और देखते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एक 2 अंकों का संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है ना। संख्या और अंकों को बदलने से बनी संख्या का योग 99 है, यानी कि अंकों का योग क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा इसका, यानी 99 भागा 11, यानी कितना होगा दोस्त, तो 9 होगा। फिर कहता है यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, यानी x माइनस बाई कितना दे रखा है 3। आप ही बताओ x का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा यानी 6, और y का मान निकालना हो तो घटा के आधा यानी कि 3। तो तुम्हें बताओ संख्या कौन होगा, तो या तो 63 होगा या भैया 36 होगा। अब ऑप्शन में देखो 63 है, टिकआउट मार दो। क्लियर है, आइए बात समझ में। अगर संख्या 63 है तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 36 होगा, अगर संख्या 36 है तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 63 होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, ये भी समीकरण का ही क्वेश्चन है। कहता है एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, है ना। आप ही को कहा गया होगा 12 से गुना करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, संख्या को 21 से गुना कर डाला। कहा गया था 12 से गुना करने के लिए, लेकिन आपने 21 से गुना कर दिया, नतीजा सही उत्तर 63 ज्यादा आ गया। सोचो, इसको 2 तरीका से आपको हम बताते हैं समझने के लिए। अगर संख्या भैया 1 हो, क्या हो, संख्या 1 हो, तो 1 में तुम 12 से गुना करता तो भैया आता 12, लेकिन तुमने क्या किया, 1 में 21 से गुना कर दिया, यानी उत्तर कितना आ गया, 21। ये गलत उत्तर हुआ। तो सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक आया, सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक आया, तो कहा कि 9 अधिक आया। बात को समझो, कितना अधिक आया, 9 अधिक आया।
और यहाँ पे कहता है कितना अधिक आया 63, तब तुम कह सकते हो ना जी कि अनुपातिक 9 का वैल्यू हो गया 63, तो संख्या क्या है यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी संख्या कितना है 7। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा करो कि संख्या को हम n मान लेते हैं। नंबर संख्या क्या था, n था, तो सोचो n को अगर 12 से गुना करता तो 12n आता, संख्या 12n आता। तुमने क्या किया, 21 से गुना किया, तो n को 21 से गुना किया तो आ गया उत्तर कितना 21n। इसी का अंतर जो है कितना दिया है 63 की। ये जो नया उत्तर गलत उत्तर आया वो सही उत्तर से 63 ज़्यादा आया है, तो ई घटाव ई करेंगे तो कितना आना चाहिए 63, यानी 9n का मान आ गया 63, तो भैया n का मान कितना आ जाएगा 7, यानी संख्या कितना है 7। ऐसे नहीं बना लोगे। अब देखो, अब लास्ट में एक तरीका हम और बताते हैं, जितने क्वेश्चन भी किए हैं अगर तरीका पता नहीं है तो आपके पास समीकरण बनाने का एक तरीका है ऑप्शन, जिससे सबको आप बना सकते हो ऑप्शन से। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन जरूर लगाना, समीकरण का जब भी क्वेश्चन आवे तो उसका प्रयास ऑप्शन से बनाने का करो, ज़्यादा बेटर से बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो तो 8 और 2 10, अंकों का योग 10 आ रहा है, ये उत्तर मेरा नहीं होगा। 303 अंकों का योग 9 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, लेकिन है ना 8 और 2 10, 9 1 10, देखो ये भी 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 8 1 9, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल गया बी। क्लियर है, बी। अगर उससे नहीं निकलता, अगर 2 को मिल जाता तो दूसरा ऑप्शन से चेक हम कर लेते, है ना, ए वाला से, कि संख्या को 9 से गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है, इसको से चेक कर लेते। कर दूं का, रुक जाओ तो कर दिखा देते हैं। यहाँ पे कैसे चेक करते, तो कहता है संख्या, मान लो कि संख्या 18 आ रहा है, तो इसको 9 से गुना करने पे, यानी 18 में 9 से गुना करेंगे तो 162 आएगा। अंकों के उल्टे क्रम में, यानी कि 18 है तो उल्टा क्रम क्या हो जाएगा इसका 81, पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। से प्राप्त संख्या के दुगने के समान है, इसके दुगने के समान है, यानी 162 के समान आ रहा है क्या, तो हाँ आ रहा है, यानी उत्तर हमारा यही होगा। ऐसे तो इसका उत्तर पहले ऑप्शन से ही निकल गया था। तो कभी भी समीकरण का क्वेश्चन आवे तो उसको ऑप्शन से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे का क्लास कल लेकर पहुंचते हैं। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।